अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा नासिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसा कि आपने कल देखा कि पीडीएम का 5-6 माह से जो इजलास, जो उनकी मेहनत, जो उनकी लगन, जो अपने एहसास को छुपाने की मोहब्बत और ये सारी चीज़ें चल रही थी, वो कल शाम को एक ज़रदारी सब पे बारी होने के नाते सब कुछ ख़त्म हो गया। जी बिल्कुल, आपने कल सुना होगा खबरों में कि जब कल पीडीएम का इजलास जारी था तो मीनवाइल आसिफ अली जरदारी ने ये बात की कि कुछ शराइत उन्होंने रखी कि अगर नवाज़ शरीफ की जंग जीतना चाहते हैं, ये सियासी जंग जीतना चाहते हैं, मुजाहिद बनना चाहते हैं, एक अजीम जंगजू बन के अपना नाम तारीख़ के सुनहरे पन्नों में रखना चाहते हैं, तो उन्हें पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। तो उसी पे मरीम नवाज़ जिसने अपने बाप की सारी सियासत तबाह कर दी, उन्होंने ये कहा कि क्या शर्त है कि मेरे बाप की जो जान है उसकी हिफाजत होगी। और ये इंतहाई तकलीफ़ दह बात है कि एक मुल्क का 3 दफ़ा रहने वाला वज़ीर आज़म और उसकी बेटी इस तरह की गलत और दकियानूस बातें कर रही है कि पाकिस्तान में उसकी जान को खतरा है। ये खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान से गद्दारी है और ये खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान से नफ़रत अंगेज़ी है जो इस मिशन पे वो चली हुई हैं जब से वो सियासत में इन हुई हैं। आप अगर बात की जाए चौधरी निसार की, जो बड़े अरसे से 20-25 साल से मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं, उन्होंने आखिरकार मुस्लिम लीग नून को इसलिए छोड़ा कि उन्होंने कहा कि एक छोटी लड़की जिसका ना सियासी कोई तजुर्बा है और ना ही उसकी सियासी बसीरत है, अब वो आके हमें हुक्म चलाए तो मैं इस बात को नहीं मानता। अगर बात की जाए पाकिस्तान की सियासत की, तो आजकल आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत इंतहाई दिलचस्प मोड़ पे आ चुकी है। हाँ वो सेनेट इलेक्शन हो, हाँ वो मिसाक जमहूरियत हो, हाँ वो मिल के बलूचिस्तान में हुकूमत करना हो, वो वहाँ कुछ भी नहीं हो सका। आप देख सकते हैं कि पीडीएम की सारी पीडीएम दरी की दरी रह गई। उनके सारे फैसले और हुजूर वाला जो उनका आपस में मफाद है वो भी कुछ नहीं है, वो बिल्कुल एक जैसा नहीं है। मफाद सिर्फ इस हद तक है कि इमरान खान को हराना है, इमरान खान की हुकूमत को गिराना है और एहतसाब से बचना है। बिल आखिर कल आपने देखा कि यहाँ कुछ भी नहीं है और वो नारा वाकई सच्चा हुआ कि एक जरदारी सब पे भारी। अगर बात की जाए सीनियर्स और तजुर्बाकार सहाफ़ियों की और सीनियर एंकर पर्सनस की, तो आरिफ उमीद भट्टी, इमरान खान जो जीएनएन से हैं, और एक दो और उनके मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था रऊफ क्लासरा साहब के, उन्होंने बखूबी ये कहा कि मरीम नवाज़ ने मुस्लिम लीग नून की सियासत के ताबूत में आखिरी कील भी खुद ही ठोक दिया। और जरदारी ने जो बात की कि नवाज शरीफ तशरीफ वापस लाएं, और पुराने जो क्लिप्स चलाए कि वो भी वक्त था जब शहबाज शरीफ ने उनका पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, सड़कों पे घसीटना था, वो भी माफिया हो गई। फिर जब हमारे पास मिसाक जमहूरियत की बात की जाए तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में सिर्फ ये बात थी कि हमने अपना पैसा बचाना है, अपनी जान बचानी और इस मुल्क से भाग जाना है। आसिफ अली जरदारी ने ये बात पे भी पॉइंट उठाया कि इसहाक डार सेनेट के इलेक्शन में नहीं आया तो ये भी एक नुकसान है और उसने भी गद्दारी का लिबादा उड़ा हुआ है और वो पाकिस्तान तशरीफ नहीं आ रहे। हुजूर वाला बात समझने की ये है कि हम लोग जिनके पीछे वोट डाल रहे हैं और जो इनका साथ देते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और एट द एंड क्या होगा, ये आपस में सब कुछ एक जैसे हैं। और लिहाजा इस बातों को बिल्कुल अपने दिलों पर नहीं लेना, लेकिन इस बात का गौर ज़रूर करना है कि आपके हक में कौन अच्छा है, कौन सा लीडर आपके लिए बेहतर है, कौन सा ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान के विजन के मुताबिक सोच रहा है, जो अपना नहीं बल्कि पाकिस्तान की आने वाले नस्लों का सौदा नहीं करेगा, जो अपनी नस्लों का नहीं बल्कि पाकिस्तान की नस्लों का सोचेगा, जो अपनी फैक्ट्रियाँ नहीं लगाएगा, जो लोगों के पैसे नहीं चोरी करेगा, जो लोगों का टैक्स के पैसे खुद घर नहीं बनाएगा, जो दुबई, सऊदीया, लंदन में फ्लैट्स नहीं खरीदेगा। हमने ऐसे लीडर को चुनना है। लिहाजा मैं बिल्कुल किसी के साइड नहीं ले रहा, ना ही मैं इमरान खान का साथ दे रहा हूँ, ना मैं आपकी बात कर रहा हूँ। एक आपके पास विजन है, हर बंदा सोचने का, हर बंदा सोच रखता है, हर बंदे का अपना एक विजन है, अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। आप अपना फोकस कीजिए और अपने मुल्क के लिए बेहतर कीजिए। और दूसरी बात, 6-7 महीनों से जो तहरीक चल रही थी, ये तहरीक अदम एतमाद और तहरीक जो पीडीएम चला रहे हैं कि हमने ये कर देना है, वो कर देना है, एक बेहतरीन जलसा नहीं कर सके ये 10 जमातें मिलके, तो उन्होंने क्या कर लेना है। सेनेट इलेक्शन में इनको हार हुई और तलाल चौधरी ने, एक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक बड़ी रहनुमा हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि
بلاول صاحب کیسا لگا نیوٹرل، یعنی تنزیہ ٹویٹ تھا. تو بلاول یعنی جس کو ہم بچہ سمجھتے ہیں سیاست میں، اس نے بہترین بات کی کہ وہ تنظیم سازی نہیں ہو رہی تھی. تنظیم سازی سے آپ سب کو پتہ ہے کہ جو طلال چودھری کی تنظیم سازی کی گئی تھی رات 3 بجے، وہ آپ سب اس سے بخوبی واقف ہیں. لہٰذا پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بہتری کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستانی افواج پائندہ باد. السلام علیکم.